हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले सेकंड लिस्ट को लेकर। सेकंड काउंसलिंग लिस्ट कब तक आएगा, कितने लोगों को आएंगे, क्या होने वाला, क्या सेकंड लिस्ट आएगा भी या नहीं आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है न्यू एनसीएल को लेकर, नए एनसीएल को लेकर यहाँ पर मान्य किया गया आपका नया एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, ये जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसके बाद को मानिए इस पर समान प्रशासन विभाग ने क्या कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर कब तक आएगा और कितना और हमें इंतजार करने होंगे, ये हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते संदीप सौरभ ने अपने फेसबुक पोस्ट के ऊपर ये बताया कि अच्छी खबर आप सभी को दिया। बिहार एसएससी 2014 को लेकर बहाली इंटर स्तरीय आयोग एनसीएल पर नाम डाली गई रुकावट अब खत्म होने जा रही है। आज समान प्रशासन विभाग संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों को मिलकर देर तक बातचीत हुई और इस मामले में हमने विभाग को काफ़ी पहले एक लेटर दिया था। तो ये लेटर की बात जो किए जा रहे हैं, ये लेटर समान प्रशासन विभाग को कुछ दिन पहले लिखे गए थे, जो बिहार एसएससी 2014 जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को मांग को रद्द करवाने हेतु जो इनके लिए लिखे गए थे लेटर, और यही लेटर के हिसाब से ये बात यहाँ पर क्लियर किए गए। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो समान प्रशासन विभाग बिहार एसएससी के जो एनएसएल के दिशा निर्देश में एक समान प्रशासन विधि विभाग के एजी ने, एडवोकेट जनरल ने मार्गदर्शन से जारी किया गया जो ये निर्देश है, ये रहा आपका निर्देश, ये जो है एजी के द्वारा, एडवोकेट जनरल के द्वारा ओपिनियन में ये जारी किए गए। और इसी हिसाब से यहाँ पर हाई कोर्ट में जाए जाएंगे और नए पीएल डाले जाएंगे। जो रिजल्ट में रोक लगाई गई है उससे अब हटाए जाने की कोशिश किए जाएंगे, जो उम्मीद आप कर सकते हैं कि बहुत जल्द हटा भी लिए जाए। हाँ, जब तक रिजल्ट के ऊपर रोक नहीं हटाए जाते तब तक कोई ज़्यादा कुछ होने वाला भी नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि एक जल्दी ही इस मंथ में ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे कि कब तक फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगे। तो यहाँ पर बिहार एसएससी संयुक्त सचिव ने करवाई एनसीएल को लेकर सरकार को मार्गदर्शन मिलने के बाद अब समय आयोग अर्थात बिहार एसएससी कोर्ट इस में लगे अंतरिम रोक हटाने के लिए याचिका दायर करने जा रही है। बिहार एसएससी कोर्ट में इसे जो खुद बिहार एसएससी याचिका दायर करने जा रही है और कोई नहीं। और यहाँ पर ये याचिका में जो केस सुनवाई करेंगे, एडवोकेट जनरल खुद सुनवाई कर रहे हैं और जल्द ही छात्र को जीत होगी, यहाँ पर इस बात की कही जा रही है। तो यहाँ पर आप उम्मीद अब ज़्यादा नहीं समय लगेगा और जितना भी होगा बहुत कम समय में आपको नए एनसीएल मान्य कर दिए जाएंगे। और ये जो समान प्रशासन विभाग ने प्रेषक रजनीश कुमार जो सरकार के उप सचिव हैं, और यहाँ पर 25 फरवरी 2022 को ये लेटर लिखे गए थे बिहार एसएससी आयोग को। अब ये जो सब्जेक्ट था, विषय था बिहार एसएससी कर्मचारी आयोग पटना, विज्ञापन संख्या 060060114, जो इंटर स्तरीय का विज्ञापन संख्या 2014 का काउंसलिंग में पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग जो अभ्यर्थी द्वारा समर्पित जो दिए गए थे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो दिए गए थे वो मान्य किए जाने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में आयोग को ये लेटर लिखी गई है। और यहाँ पर निर्देशानुसार कहना है कि 23 दिसंबर 2021 यानी जब काउंसलिंग हो रहे थे, तो जिसमें इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा में काउंसलिंग में पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित जो अदत्त क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिन्होंने प्रमाण पत्र दिया था उसे मान्य किए जाने के बिंदु में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। और इसी संदर्भ में विधि विभाग के बिहार पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के द्वारा बिहार से परामर्श प्राप्त किया गया। और जिसके इस परामर्श में क्या कहा गया, ये रहा आपका परामर्श का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन माई ओपिनियन यानी एडवोकेट जनरल को ओपिनियन में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गए या आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं एज पर एडवर्टाइजमेंट, जब एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए तो उस हिसाब से जब लास्ट डेट फॉर्म का सबमिट करने का डेट होता है, इससे पहले के सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। सो डिक्लेयर एंड सर्टिफिकेट इशू अंटिल द लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। द कैंडिडेट कैन नॉट बी डिवर्ड फ्रॉम अवेलिंग द बेनिफिट और रिजर्वेशन। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट को जो रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया ये नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर बात कही जा रही है जो काउंसलिंग के समय आपके पास सर्टिफिकेट दिए गए कैंडिडेट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए, ये जो डेट के जो काउंसलिंग डेट थी उससे पहले के हैं सारे सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर मान्य करने के लिए बात कही गई है। अब यहाँ पर बात आती है जो हाई कोर्ट में बिहार एसएससी
अंतरिम जो रोक लगाई है इसको हटाने के लिए पीआई डाले जाएंगे। अब इसके बाद जो निकल कर आता है इसमें भी कम से कम हमें 1 मंथ समय लग जाएंगे, यानी जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा, यानी इस मंथ के लास्ट तक ही कुछ निकल कर आ पाएगा, उसके बाद हमें क्लियर हो पाएगा कि कब तक रिजल्ट आएगा। हाँ, अब यहाँ पर बिहार एसएससी के काम चाहिए कि रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर को लेकर जो भी डाउट थे यहाँ पर बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने क्लियर कर रखा है। अब हाईकोर्ट के ऊपर भी निर्णय है, हाईकोर्ट क्या कहती है इसके ऊपर भी सब कुछ निर्भर है, तो हाईकोर्ट के भी निर्णय का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो हमें इंतज़ार थोड़ा और लंबा जाने वाला है, तो हमें कम से कम अप्रैल तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन आपके पास है भी नहीं इंतज़ार करने के अलावा। जो भी चल रहा है अब अपने हाईकोर्ट के जब तक रोक नहीं हटाई जाती तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है। अब मेन पॉइंट आता है जो लगातार कमेंट आते रहते हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पर सेकंड लिस्ट को लेकर यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, जब तक ये जो नॉन क्रीमी लेयर वाला मामला ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, जब तक जितने लोगों को काउंसलिंग ली गई है इनके फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं दे दी जाती, तब तक कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली। सेकंड लिस्ट आने के चांसेस भी उम्मीद रख सकते हैं यदि प्रेशर दिए जाए आयोग के ऊपर दबाव बनाया जाए, यानी लंबे समय तक आयोग के ऊपर दबाव दिए जाते हैं, तब यहाँ पर सेकंड लिस्ट की आप उम्मीद भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पर जो बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल के विज्ञापन आ रहे हैं, यही वैकेंसी जो खाली रह जाते हैं, जो वैकेंट रह जाते हैं, बैकलॉग में वहाँ पर ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर वैकेंसीज जो सेकंड लिस्ट है ये चांसेस पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अभी सब कुछ आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा। अभी के लिए बात किया जाए तो अभी के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते कि सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। अब यदि यही सेकंड लिस्ट में जो भी वैकेंसीज बचती है इसे बैकलॉग में जो नए रिक्रूटमेंट इंटर लेवल के आ रहे हैं उसमें ऐड कर दिए जाएं, तो जो अभी 3000 के आसपास है तो ये सीधे 6000 रिक्रूटमेंट हो जाएंगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है, यानी जितने भी सीट यहाँ पर खाली हो जाए, 6000 तो नहीं होंगे, 500 सीट खाली हो जाए या 1000 सीट खाली रह जाए, तो 1000 भी सीट खाली रहते तो 4000 हो जाएंगे नए इंटर लेवल रिक्रूटमेंट में। जो भी किया जाएगा आने वाले समय में ही हमें पता चल पाएगा, पर क्या होने वाला है ये अब भी करना बहुत मुश्किल है। तो सेकंड लिस्ट को लेकर अब भी इंतजार करने होंगे, इस अप्रैल के में ही आपको कुछ एग्जैक्ट पता चल पाएगा, उसके पहले उम्मीद बहुत कम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।